डॉक्टर, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अभी उतने ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जागरूक होने की जरूरत नहीं है, क्या एज अ डॉक्टर आपको लगता है कि अभी हम थोड़े दिन और लापरवाही बरत सकते हैं या अभी कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं सिचुएशन को इस तरह से समझाना चाहूंगा। चाइना में कितने केसेस हो रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। सबसे बड़ी चीज ये है, आज अगर हम यूएस में भी देखें तो पिछले 24 घंटे में 73,000 केसेस हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और ये जो है बॉर्डर को तो किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं करता। कोविड जो है वो बॉर्डर को रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है, तो ये फैल सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक एडवाइजरी का तल्लक है, एडवाइजरी तो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती है। अगर डेफिनेटली एडवाइजरी आई है, एज ए प्रोफेशनल पर्सन बताऊंगा, एज ए पॉलिटिकल पर्सन बताऊंगा, अगर एडवाइजरी आई है कि ठीक है हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि B.7 जो वेरिएंट है वो दूसरे देश में है और हमारे देश में भी आ सकता है। अगर ये एडवाइजरी जारी की जा रही है तो एज ए प्रोफेशनल हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी चीज है, ये केवल रशिया की बात नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनली भी हमने पहले भी देखा है कि पहले दूसरे देशों में आता है, यूएस से यूके में आता है और उसके बाद धीरे धीरे पैर पसारता हुआ हमारे देश में आ जाता है, क्योंकि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं हो सकती हैं, लोगों का आपस में मिलन भी होता है, बिजनेस भी होता है, तो उसकी वजह से यहाँ आ जाता है। तो मैं एज ए प्रोफेशनल ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल एजेंसी कोई भी एडवाइजरी जारी करती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर 140 करोड़ के देश के अंदर कोरोना ने पैर पसार दिए तो यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए क्या, यूएस में भी देखिए 450 डेथ्स आज भी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो हमारे लिए क्या, जो देश बहुत सक्षम है वहां पर संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है डॉक्टर राय, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक ग्राफ पेश कर रहे थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजनीतिक सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या वाकई ऐसा है कि पहले अलग अलग देशों में, जिसका वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहां केसेस बढ़े, अब जब घटने शुरू हो गए हैं और तब हम ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, हमें और पहले अवेयर हो जाना चाहिए, पहले जागरूक होना चाहिए, या आपको लगता है यही राइट टाइम है, अभी से अगर हमने प्रिकॉशन नहीं किया तो खतरा और बढ़ सकता है? आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, मैं चूंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूं तो डेटा पे बात करता हूं। जो अभी जिन्होंने भी डेटा की बात की थी कि 3,000 केसेस आ रहे हैं, 4,000, उस डेटा का क्या सोर्स है मुझे नहीं पता। चूंकि एक डेटा का सोर्स जो हम ऑथेंटिक डेटा मानते हैं, WHO का डेटा मानते हैं, जो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। आज की डेट पे भी अगर आप WHO की वेबसाइट पे चले जाएं, 2-3 साइट हैं जिन पे लोग डेटा देखते हैं। एक वर्ल्ड का कंप्लीट डेटा रहता है, एक वर्ल्ड मीटर है जिसमें कोविड का डेटा लोग देखते रहते हैं। शायद उसमें कम दिखाता है, क्योंकि उसके डेटा कलेक्शन का मेथड दूसरा है। WHO का है कि जो कंट्रीज उसको जितनी रिपोर्ट करती हैं वह है। जैसे आप इंडिया का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट जितनी हमारी कंट्री में दिखाता है उतना ही WHO पे दिखता है। कल की भी अगर मैं बात करूं या पिछले 1 महीने से बात करूं तो 1 से 2 लाख के बीच में जो है चाइना से केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, वुहान में आने के बाद जब दिसंबर 2019 में पहली बार वुहान में ये वायरस आया था, रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से जनवरी फरवरी में वुहान से केसेस आए, वो 30-35 हजार तक मैक्सिमम गए थे। फरवरी के बाद से उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया था, और इस साल मार्च तक, 2022 मार्च तक उन्होंने कंट्रोल किया। कभी भी 1000 से ऊपर केसेस नहीं जाने दिया, डेथ भी ऑलमोस्ट न होने दी। वैक्सीनेशन की बात करूं तो वहां पे जो WHO की साइट पे आज भी पड़ा हुआ है, 346 करोड़ और 346 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। फिर भी वहां पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो इसका जो है जिस तरीके से प्रसार हो रहा है वह बहुत ही ज्यादा है। छोटे एक जल्दी से डॉक्टर राय आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि ये आपको लगता है ये राइट टाइम है, इसी समय ये पाबंदियों के बारे में सोचना चाहिए, अवेयर हमें अभी हो जाना चाहिए, कुछ दिन पहले होना चाहिए, अभी हमें इतने अवेयर होने की जरूरत नहीं है? आपकी नजर में इन 3 क्राइटेरिया में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने देखा कि सरकार हमेशा प्रोएक्टिव रोल लेती है और एडवाइजरी जारी की है। हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ था, हमें आज की डेट में पता है कि बेस्ट प्रोटेक्शन गारंटी किसी की अगर हम ले सकते हैं तो जिनको इन्फेक्शन हो गया था, और इस देश में बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन हमें मॉनिटर करना चाहिए, जो सरकार अपने आप कर रही है। उन्होंने पूरी स्टेट को भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि उसकी इस वेरिएंट के हमें कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, प्रियंका से भी मैं जवाब देना चाह रही हूँ पैनिक होने की जगह पे। जी हाँ, ठीक है, ठीक है प्रियंका,
केजरीवाल को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अभी उतने घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेरिएंट अभी दिल्ली में उसने दस्तक नहीं दी है। वो साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से अब जो कहा जाएगा उस हिसाब से आगे वो काम करेंगे। राज्य के तौर पर आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या और किस तरीके से इससे लड़ने या इससे आगे निजात पाने के लिए आप रणनीति बना रही हैं? अर्पिता जी, सभी को नमस्ते। अर्पिता जी, सबसे पहले तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए थे। इसी वजह से हमें पता है, जैसा केजरीवाल जी ने बताया, आपने जो बाइट सुनाई उसमें, इसी वजह से हमें पता है कि B7 वेरिएंट अभी नहीं है दिल्ली में, पहली चीज। दूसरी चीज अर्पिता जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और दोनों ही बिल्कुल गंभीर नहीं है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी के पास भी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कुछ बोलने की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो डेल्टा वेरिएंट के बीच में वेस्ट बंगाल में दीदी कर रहे थे और बता रहे थे कि जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग दिख रहे हैं। चीन से चंदा तो ये भी लेते हैं, इनको पता है, तो इनको मॉरल अथॉरिटी नहीं है। और इनको ये चिट्ठी मुझे नहीं पता क्यों लिखी, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी जी तो वैसे भी हर साल न्यू ईयर मनाने जाते ही हैं, तो उन्होंने जाना ही था, तो ब्रेक तो लगना ही था भारत जोड़ो यात्रा को, तो उसका भी मुझे पर्पस समझ नहीं आता। अब देखिए क्या है कि अब सबसे ज्यादा फेस्टिविटीज का सीजन शुरू हो गया है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हमारे देश में फेस्टिविटीज ही फेस्टिविटीज होती है। शादी का सीजन रहता है, नया साल होता है, लोग भीड़ होती है, सब लोग बाहर होते हैं। तो ऑल्दो दिल्ली में अभी कुछ नहीं है, बट बहुत जरूरी है कि एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एयरपोर्ट पे चाइना से आ रही कोई भी फ्लाइट, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, सबको बिल्कुल स्टॉप लगाया जाए। पिछली बार से हमें सबक लेना है। ये जरूरी है कि हम रैंडम टेस्टिंग की जगह पूरी टेस्टिंग को, जो भी इंटरनेशनली फ्लाई करके इंडिया में आ रहे हैं और जहां जरूरत हो तो मैंडेटरी क्वारंटाइन किया जाए, ये जरूरत है। ये बिल्कुल जरूरी है कि पीएम सर एक मीटिंग चेयर करें अपने एमपीज के साथ, क्योंकि आपको पिछली बार याद होगा कि गौतम गंभीर जी ने फॉर एग्जांपल मेडिसिन होल्ड करके अपने पास ही रख ली थी और फिर हाईकोर्ट ने फटकारा था और तब मेडिसिन छोड़ी थी। तो उनको कोविड अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, अप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल, उन सबकी जरूरत है एक बार इंस्ट्रक्शंस की, तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। हमने बहुत कुछ सीखा है, पर्सनली मैं भी इन्वॉल्व थी बहुत हॉस्पिटल्स के साथ, तो बहुत कुछ सीखा है और बहुत ही बुरा समय देखा था। और आप ये बता सकती हैं मुझे कि चीज का अरे पूछने तो दीजिए मैडम, आंकड़े सवाल तो पूछूंगी, पूरे सवाल तो सुनिए पहले। आंकड़ा आप लेकर आई हैं क्या? क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में बेड की कमी थी। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, अब आप फिर जोड़ देंगी कि उत्तर प्रदेश में भी हुआ, हर जगह पर हुआ, लेकिन क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है इसलिए दिल्ली से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, इसलिए पहले ही स्पष्ट कर दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि उस समय बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, आपकी सरकार ने, आप मुझे आंकड़े में बता दीजिए कि अब तब से, यानी दूसरी लहर जब हमने देखी और अब भगवान न करे हमारे सामने चौथी लहर हो, किस तरीके की तैयारी है, कितने बेड्स बढ़ गए, कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई और किस तरीके से आपने इसको लेकर अर्पिता जी मैं बता देती हूँ आपको। अर्पिता जी, मेरे सामने आंकड़ा तो नहीं है, बट ये मेरे को डेफिनेटली पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि दिल्ली में कोई ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ नहीं हुई थी। मुझे ये पक्का पता है कि गुजरात गवर्नमेंट ने नेशनल एवरेज से डबल मोर्टेलिटी रेट देखा था। जितना नेशनल एवरेज में जितना लोग पूरी इंडिया में मरे थे, उससे अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई थी उससे डबल गुजरात में हुई थी और बहुत भयावह सीन था। तो इससे हमें सीखना है और सीखने के लिए बहुत जरूरी है, अगर सिचुएशन अभी गंभीर नहीं है तो जो हमारे बस में है, फ्लाइट्स चाइना से बैन हमारे बस में है, ये हमारे बस में है कि हम क्वारंटाइन कर दें किसी को भी। अगर यानी आप अभी भी केवल नसीहत की बात कर रही हैं और मौत के आंकड़ों पर भी, मौत की चीजों पर भी आप तुलनात्मक दृष्टि से देख रही हैं कि दिल्ली में देखिए कम हुआ, गुजरात में बहुत हुआ। आप ये कह रही हैं कि सब केंद्र करे, ये जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। मैं सवाल दिल्ली सरकार को लेकर पूछ रही हूँ, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। आपने एक चीज नहीं बताई मुझे। डेथ भी खराब है, एक डेथ भी खराब है जो हम नहीं, तो आप डेथ में भी तुलना कर रही है मैम यहाँ बैठ के। आप कह रही है दिल्ली में नहीं, गुजरात में बहुत मौतें हो गई, आप उसको तुलनात्मक राजनीति इतनी कर लीजिए कि मौत पर भी राजनीति कर लीजिए मैडम। अर्पिता जी, आप गलत समझी हैं। मैं आपको, आपने आंकड़ा पूछा, आपके शब्द और आपकी भावना जो आप कह रही वही समझे। अब आप उसको स्पष्टीकरण देंगी, लेकिन मैं दिल्ली सरकार से पूछ रही हूँ। आपने मुझे ये समझा दिया कि केंद्र क्या कर रही है, केंद्र क्या नहीं कर रही, छोड़ दीजिए। दिल्ली सरकार पर सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, केंद्र में तो नहीं है आप ना। सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, वो भी केंद्र के अंडर आता है। केंद्र को गाइडलाइन, यानी दिल्ली में कुछ नहीं, यानी सब कुछ केंद्र करेगा, दिल्ली के लिए सब कुछ केंद्र की तरफ से होगा। आप बस हाथ में हाथ भर के बैठी हैं कि कुछ स्थिति आएगी केंद्र। अभी अरविंद केजरीवाल कह गए केंद्र जो बताएगा वो कर लेंगे, आप ये भी कह रही हैं। आप अपने तरीके से आप तो कुछ बता ही नहीं पा रही है मैम।